सदर का उम्मीदवार इलेक्शन 2021 मॉडल टाउन कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी का आप लोगों से मुखातब हूँ। और आज ये एक जो लोगों ने इकट्ठ किया इधर हमारी कॉर्नर मीटिंग, जिसको मैं देख रहा हूँ कि एक जलसे की सूरत इख्तियार कर गई है, ये वो जगह और इलाका है जहाँ खालिद वसीम के ख़िलाफ़ 3 बंदे इकट्ठे नहीं होते थे। आज मैं देख के कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने लोगों को शऊर दिया और वो अपने राइट्स के हक हासिल करने के लिए मैदान में आए हैं और इकट्ठे हुए हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से उनके हकूक़ उनको ज़रूर मिलेंगे। और जो लूट मार 20 साल में होती रही है उसका अज़ाला इंशाअल्लाह 7 फरवरी को होगा और एक नई क़यादत जो इस इलाके की किस्मत का फ़ैसला करेगी और इंशाअल्लाह इसको सही मायनों में मॉडल टाउन बनाएगी और हर बंदे को बराबरी के हकूक़ मिलेंगे। कोई फ़रौनियत या करप्शन या लैंड माफिया यहाँ पर राज नहीं करेगा। लोगों के प्लाट कैंसिल नहीं होंगे, लोगों को डराया धमकाया नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह एक हकीकी जमहूरियत और हकीकी मॉडल टाउन बनेगा जिसके हसूल के लिए हम यहाँ जमा हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें फ़तह भी देगा और मुखालिफिन को पता चल जाएगा कि जो करप्शन और लूटमार की है उसका हिसाब कैसे देना है। और आने वाले दिनों में उनका जो मुकद्दर है वो उनको नज़र आ भी रहा है और लोगों को भी इंशाअल्लाह पता चल जाएगा कि उनका मुकद्दर क्या था और वो कहाँ बैठे हुए हैं। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि 7 फरवरी को घरों से निकलें और अपने हक के लिए वोट कास्ट करें और अपने ज़मीर की आवाज़ सुनें। जो आपको सही लगता है उसके मुताबिक फ़ैसला करें और अपने मुस्तकबिल और अपने बच्चों के मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं वहीद भट्ट आप लोगों से मुखातब हूँ और ये इलेक्शन 2021 मॉडल टाउन कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी का उसके बारे में ये एक कॉर्नर मीटिंग थी जो देखते ही देखते एक जलसे की सूरत इख्तियार कर चुकी है। और मैं आज अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि एक फ़िरौन जिसने इधर लूट मार का बाज़ार गर्म किया है और वो नैब में 4 महीने कैद भी रहा है, उस खालिद वसीम के ख़िलाफ़ 3 बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते थे डर खौफ की वजह से। आज लोगों ने साबित कर दिया कि उनको कोई डर खौफ नहीं और वो अल्लाह के भरोसे पे निकले हैं और इंशाअल्लाह फ़तह उनका मुकद्दर है। इस इलाके को आप देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ आज भी पत्थर के ज़माने की दुनिया आबाद है। ना बिजली है, ना गैस है, ना रोड्स हैं, ना सीवरेज है। लोगों को कोई बेसिक सहूलियत मैसर नहीं और लोगों से करोड़ों रुपया फंड भी इकट्ठा कर लिया है। और आज अल्लाह के फजल करम से जो इकट्ठा हुआ है इसके मुताबिक मैं समझता हूँ, मेरा गुमान है अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमें फ़तह देगा और हम मॉडल टाउन के लोगों को सही मायनों में सहूलियत फराहम करेंगे और उनके लिए जो भी मुमकिन हो सका उनको ज़रूर मुहैया करेंगे और उनकी फलाह बहबूद के लिए और उनकी नस्लों के बेहतरी के लिए इंशाअल्लाह एक बेहतरीन मॉडल टाउन जिसमें स्कूल भी होगा, ग्राउंड्स भी बच्चों के खेलने की होगी, हॉस्पिटल भी होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाम फरीद विरक एडवोकेट, मॉडल टाउन नंबर 2 पसरू रोड सियालकोट से। जनाब, ये हमारी सोसाइटी 1981-82 की जो है ना ये इस्टेब्लिश है, लेकिन आज इस तरक्की याफ्ता दौर में पाकिस्तान के एटमी पावर होने के बावजूद यहाँ पर GT रोड सेंटर से गुजरता है मॉडल टाउन के, और आज तक यहाँ एक बल्ब जलाने के लिए बिजली नहीं है। उसका सारा मामला, उसकी सारी वजूहात इत्तेहाद ग्रुप जो 20 साल तक इस मॉडल टाउन पर, इस सोसाइटी पर काबज़ रहा, उसने एक आने का काम नहीं किया और सोसाइटी को TMA से मंजूर नहीं करवाया। उसकी वजह यह है कि इन्होंने 33% रकबा जो TMA को रिक्वायर्ड होता है वो नहीं छोड़ा, प्लाट बनाकर सेल कर दिया गया है। उसमें प्लाटों की सूरत में प्लेग्राउंड, पार्क, स्कूल, कब्रिस्तान तक इन्होंने नहीं बनाई। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि 2016-17 माली साल में ये एक AGM फ्रॉड नाम की जो इन्होंने मैनेज की, उसमें ये 5 लाख रुपया उस वक़्त इन्होंने जो है ना इसकी कब्रिस्तान की मद में रखा। खुदा के लिए मैं आज इनको ये बावर करवाना चाहता हूँ और मेरी तमाम इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इनसे पूछा जाए कि जो इन्होंने इतने अखराजात किए, जिसमें कब्रिस्तान के लिए हमने 2019 में इंतज़ामिया को मजबूर करते हुए, एप्लीकेशनें देते हुए, हर जो
अथॉरिटियाँ थी उनको इस बात को बावर करवाया तो एक निशानदेही कब्रिस्तान की हुई। और इन्होंने 2016-17 माली साल में AGM जो एक ड्रामा था उसमें ये साबित किया है, रिटर्न दिया है नैब में कि ये हमने इतने पैसे रखे थे, इनसे पूछा जाए। इन्होंने भी इस दुनिया से जाना है। एक कब्रिस्तान के पैसे खा गए, 25 लाख रुपया स्कूल और प्ले ग्राउंड के सिलसिले में इन्होंने रखा था उस AGM में। आज तक मैं हल्फन ये इकरार करता हूं कि आज तक उस प्ले ग्राउंड और स्कूल का यहाँ गुन्ना मॉडल फेज़ 2 में नामो निशान नहीं है। अहकाम वाला वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस करप्ट टोले ने जो लोगों के हकूक 20 साल से गज़ब किए हुए थे वो इनसे निकलवाए जाएं और इनसे पूछा जाए कि इन्होंने इतने पैसे कहाँ लगाए और क्यों लगाए। अगर पब्लिक की मफाद में नहीं था तो क्यों इतना फ़ंड रखा, अगर पब्लिक के मफाद में था तो उसको क्यों यूज़ नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाम फरीद विरक एडवोकेट, मॉडल टाउन नंबर 2 पसरू रोड सियालकोट से। जनाब ये हमारी सोसाइटी 1981-82 की जो है ना ये इस्टेब्लिश है, लेकिन आज इस तरक्की याफ्ता दौर में पाकिस्तान के एटमी पावर होने के बावजूद यहाँ पर GT रोड सेंटर से गुजरता है मॉडल टाउन के, और आज तक यहाँ एक बल्ब जलाने के लिए बिजली नहीं है। उसका सारा मामला, उसकी सारी वजूहात इत्तेहाद ग्रुप जो 20 साल तक इस मॉडल टाउन पर, इस सोसाइटी पर काबू। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वकार अकबर गुम्मन है और मैं इधर मॉडल टाउन हाउसिंग सोसाइटी फेज़ 2 पसरूर रोड का जो है वो रहायशी हूँ। 125H जो है वो मेरे घर का नंबर है। बात यह है कि हमारी सोसाइटी की जो बुनियाद है वो मरहूम वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जो है वो रखी गई, और तब से जो है वो इसका जो है वो डेवलपमेंट का जो है प्रोसेस शुरू है। तो स्टिल आज 5 फरवरी 2021 तक जो है वो हमारे जो टाउन का 60% से ज़्यादा रकबा है वो स्टिल अभी तक बिजली से महरूम है। वहाँ पे ना खंभों की इंस्टॉलेशन है, ना वहाँ पे बिजली है, और ना ही कानूनी जो साबका इंतज़ामिया 21 साल की जो करप्शन है, उन्होंने मस्जिदें, स्कूल, पार्क, सारी जगहों जो है वो उनको प्लाटिंग करके उनको सेल कर दिया है। 33% जो रकबा है वो बल्दिया को देने के लिए हमारे टाउन के पास अब जगह नहीं बची। तो ना बिजली की इंस्टॉलेशन हो रही है और ना ही कोई दूसरा डेवलपमेंट काम है। हमारी मस्जिद, ये सामने मस्जिद है अभी, जामिया मस्जिद, आप अभी भी जाके चेक कर सकते हैं कि 7 दिन से मस्जिद के दोनों मीटर जो है वो वापडा वाले डिफ़ॉल्ट होने की वजह से काट के, ये सुने कि डिफ़ॉल्ट होने की वजह से सोसाइटी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मस्जिद का बिल जो है वो पे कर सके, मस्जिद की जो है वो बिजली चला सके। तो बाकी सहूलियात हमें ये कहाँ से देंगे। दूसरा जो हमारा नॉन रेक्टिफाइड एरिया है, जो 60% जहाँ पे बिजली की इंस्टॉलेशन नहीं है, वहीं साहबका सोसाइटी सदर के भाई जो इस वक्त नैब के मफरूर मुलजिम हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं, उनका पेट्रोल पंप है, उधर बिजली भी है, वो कारोबार भी चल रहा है, वो पंप भी चल रहा है, और जब कहें तो जी स्टे है। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि वो कौन सा ऐसा स्टे है कि जो एक गैर कानूनी जगह पर एक मुल्ज़म को, नैब के मुल्ज़म को कारोबार करने की इजाज़त तो दे रहा है, लेकिन एक आम पाकिस्तानी शहरी को बिल्कुल बुनियादी हक जो उसका बिजली है, जो किसी घर की सबसे बेसिक ज़रूरत है, उससे वो उसको महरूम कर रहा है कि बिजली घरों में नहीं चल सकती। आपके घर जो हैं वो आबाद नहीं हो सकते जो आपने अपनी मेहनत की कमाई से यहाँ पे बनाए हैं, लेकिन एक चोर जो मुल्ज़म है, जो 21 साल से यहाँ से खा रहे हैं, उसका पेट्रोल पंप है, उसको जो है वो बिजली दी जा सकती है। खालिद वसीम जो साहबका सोसाइटी सदर है, उनके भाई हैं आज़म वसीम, यानी उन्होंने सोसाइटी के 92 मरला जगह को अपने भाई के नाम करके, अगर आप TMA के पास जो हमारा नक्शा है उसमें अगर देखें तो वहाँ पर आपको वाज़े तौर पे ये नज़र आएगा कि वो जो पंप है वो हमारे टाउन की जगह के अंदर मौजूद है। जो बिल उसका बिजली का आता है वो कोई भी जाके चेक कर सकता है कि उसके ऊपर जो एड्रेस है वो मॉडल टाउन हाउसिंग सोसाइटी फेज़ 2 का दर्ज है।
यानी बिल के ऊपर एड्रेस हमारा है, जगह वो मॉडल टाउन सोसाइटी की है, उधर वो बिजली चल रही है, उधर कारोबार हो रहा है, लेकिन बाकी किसी आप अभी जाके वहाँ पे देख सकते हैं, ये सामने सड़क की दूसरी साइड के ऊपर अगर किसी एक घर, किसी एक दुकान पे मीटर तो बड़ी दूर की बात, अगर बिजली का एक खंभा भी लगा हो, वो पुराना एक इन्होंने लगवाया था अपना दफ्तर या टरबैन के लिए, लेकिन उधर आप टरबैन का दरवाज़ा जाके खुलवा के देखें, अंदर टरबैन नहीं, एक जाली मीटर जो है वो गैपको की मिली भुगत के साथ इन्होंने उधर 3 फेस का लटका के, तो उस सरकारी मीटर के ऊपर से जो है वो बिजली, मैं कल एसडीओ ऑफिस गया हूँ तो वो कहते हैं जी उधर तो मीटर है ही नहीं। यानी गैपको वालों को भी नहीं पता कि 2 साल से 2.5 साल से उधर जो है वो सरकारी मीटर से। ये हमारी सोसाइटी का इस वक्त ना स्कूल, ना कोई ग्राउंड, ना कोई ये एक छोटी सी चिल्ड्रन पर, दूसरी साइड पे जो आप पार्क देखें वहाँ पे ना दरवाज़ा, ना कोई चीज़। मस्जिद की जो है वो पिछले साल जुलाई का इन्होंने इफ्तिताह किया है, वहाँ पे गढ़ों के सिवा, टूटी हुई ईंटों के सिवा अगर आपको कुछ नज़र आ जाए तो हम सब आपके जुर्मदार हैं। तो ये मेरी अपील है प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, और स्पेशली जो हमारी सियालकोट की चैम्बर है उनका बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट, ये साथ ही SPS स्कूल है जो चल रहा है, वहाँ पर बड़ी बड़ी यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी चैम्बर्स वालों की, वीएन है, जेफसन है, गोल्ड पैनल है, ये सब वो यहाँ से गुजर के जाते हैं, वो सब देख रहे हैं जो है, उसमें जो है वो सब कुछ जो है वो आपको नज़र आ जाएगा कि उधर कोई चीज़, कोई बिजली नहीं है। तो हमारा जो है वो ये मसला हल करें, आपसे ये हमारी अपील है, हमारे दुख का जो है वो इसका मदावा करें। थैंक यू।